हेलो स्टूडेंट्स, अपना जी अज भी जो टॉपिक है वो एड्रैसिंग मोड्स ने आप कल एड्रैसिंग मोड्स किए सी। मैं कल वाली वीडियो में कि एड्रैसिंग मोड्स की होंगे CSA तो एड्रैसिंग मोड की होंगे कि जो असी इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड डाटा यूज़ करते हैं जिसके उपर असी कोई अपकोड जिन्होंने असी ऑपरेशन कहने परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेंड या फिर डाटा असी कितों फैच करते हैं, कितों मतलब उन्होंने की है फैच करके वो उपर असी ऑपरेंड परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेंड जो भी होंगे वो मे बी अकमूलेटर हो सकता, किसी रजिस्टर च हो सकता एंड किसी मैमरी लोकेशन के उपर भी हो सकता। तो मतलब उतों असी की एड्रैसिंग मोड्स के थ्रू मतलब फैच करते हैं तो वो उपर अपकोड परफॉर्म करते हैं। देयर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एड्रैसिंग मोड्स इन CSA एज फॉलोज किहड़े किते सीगे अपने इमीडिएट एड्रैसिंग मोड्स, डायरैक्ट एड्रैसिंग मोड्स, इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड एंड रजिस्टर एड्रैसिंग मोड 4 आप डिस्कस कर चुके सी। नैक्सट अपना है जी रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड की होंगे। तो ये बारे आप अगे डिस्कस करते हैं कि इनडायरैक्ट रजिस्टर तो आप रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड की होंगे। तो सब तो पहले चलो आप रजिस्टर एड्रैसिंग बारे देखते हैं कि रजिस्टर एड्रैसिंग मोड की होंगे। रजिस्टर एड्रैसिंग मोड यही है कि ऑपरेंड जो है वो किते किसी ना किसी जनरल परपस रजिस्टर के विच होएगा जितों असीं उहनूं फैच करना गा। ये डायरैक्ट एड्रैसिंग मोड की तरह ही होंगे, इसकी जो टाइप आ एड्रैसिंग डायरैक्ट एड्रैसिंग मोड की तरह ही होंगी है। डिफरेंस जो है मेन वो यही आ कि जो एड्रैस फील्ड होंगे इंस्ट्रक्शन का रैफर टू द रजिस्टर्स रैदर दैन ए मैमरी लोकेशन। तो जो एड्रैस आ इंस्ट्रक्शन एड्रैस फील्ड होंगे वो हमेशा जो ऑपरेंड आएगा वो रजिस्टर तो ही आएगा, ना कि किसी मैमरी लोकेशन तो। ये अगे रजिस्टर इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड के की आ ये की कह रहा है कि जो दिस मोड इज सिमिलर टू इनडायरैक्ट एड्रैसिंग। ये वो डायरैक्ट एड्रैसिंग सी जो रजिस्टर सिंपल रजिस्टर एड्रैसिंग मोड सी वो सिमिलर टू डायरैक्ट एड्रैसिंग सी, बट दिस इज सिमिलर टू इनडायरैक्ट एड्रैसिंग। ओनली डिफरेंस इज दैट द एड्रैस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन रैफर टू रजिस्टर। बस ये फर्क ही है, दोनों जो एड्रैस फील्ड है वो हमेशा रजिस्टर में ही रैफर करेगा रैदर दैन मैमरी। एंड रजिस्टर कंटेन द इफेक्टिव एड्रैस। जो रजिस्टर होएगा साडे कोले उहदे कोले जो ओरिजिनल एड्रैस आ वो नहीं, उहदे कोले कोई इफेक्टिव एड्रैस होएगा। एंड द रजिस्टर कंटेन द इफेक्टिव एड्रैस ऑफ द ऑपरेंड। दिस मोड यूजेस वन मैमरी रेफरेंस टू obtain द ऑपरेंड। इस मोड विच असीं एक मैमरी रेफरेंस का यूज़ करांगे obtain जिथे कि वो ऑपरेंड पिया होएगा। द एड्रैस स्पेस इज लिमिटेड टू विड्थ ऑफ द रजिस्टर अवेलेबल टू स्टोर द इफेक्टिव एड्रैस। जिहड़ा एड्रैस स्पेस आ वो लिमिटेड होएगी क्योंकि उसकी जो विड्थ होएगी वो इफेक्टिव एड्रैस के अकॉर्डिंग होएगी। तो ये जिमें कि आप डायग्राम देखते हैं, मेरे को इंस्ट्रक्शन आ अपकोड आ जो मेरे को इत्थे ऑपरेंड आएगा वो किसी रजिस्टर तो आएगा, बट रजिस्टर के विच ओरिजिनल ऑपरेंड नहीं होएगा। रजिस्टर के विच भी अगे एक इफेक्टिव एड्रैस होएगा, उस एड्रैस के उपर वो एड्रैस किहदा होएगा मैमरी का होएगा, मैमोरी का होएगा। ठीक है, तो मैमरी विच जो ऑपरेंड पिया होएगा उहदा जो एड्रैस होएगा वो रजिस्टर के विच जो एड्रैस पिया उहनूं की बोलांगे असीं इफेक्टिव एड्रैस। तो here is effective address, not an original address। original address हमेशा मेमोरी विच ही होएगा। जो x is address, x is address, इस एड्रैस के उपर ऑपरेंड आ जो असीं यूज़ करना गा इस जगह के उपर। तो जिहड़ा x आ वो एड्रैस आ वो अगे रजिस्टर के विच पिया। इस करके देखो डायरैक्ट तो देखो किते भी नहीं हो रहा, तो इनडायरैक्टली मतलब रजिस्टर के थ्रू मैमरी विचों असीं ऑपरेंड की कर रहे हैं फैच कर रहे हैं। इस करके की बोलते हैं indirect addressing mode। this is also similar to indirect addressing mode। so example देखते हैं असी रजिस्टर जो रजिस्टर आ पॉइंटेड बाय एड्रैस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रैस ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड का अगे वो एड्रैस होंगे जो रजिस्टर आ जिन्होंने एड्रैसिंग फील्ड पॉइंट कर रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट का जो एड्रैसिंग फील्ड आ
वो पॉइंट कर रहा उस रजिस्टर विच कोई ऑपरेंड नहीं हुंदा, उस रजिस्टर विच अगे ऑपरेंड दा एड्रैस हुंदा, इस करके उन्होंने की बोलते हैं इफैक्टिव एड्रैस। इत्थे मेरे को इफैक्टिव एड्रैस की आ रजिस्टर, रजिस्टर दे विच पिया हैगा लुक इन रजिस्टर आर फाइंड इफैक्टिव एड्रैस एक्स, तुहानूं मिलेगा लुक फॉर ऑपरेंड एट एड्रैस एक्स। तो एक्स एड्रैस के उपर जो ऑपरेंड पिया तुसीं उहनूं देखोगे, सर्च करोगे। अगे की हो रहा एड आर, ये एड कंटेंट ऑफ सैल पॉइंटर टू वाई कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर टू अकमूलेटर, जो मतलब मैं परफॉर्म करूँगी, मैं ऐड परफॉर्म कर रही हाँ, तो जो मेरे को ऐड इज़ ए ऑप कोड, ठीक है। आर मतलब कंटेंट आ, हम कंटेंट कि आ रजिस्टर दे आ, रजिस्टर विच की आ इफैक्टिव एड्रैस आ, इफैक्टिव एड्रैस की आ जो मैमरी का कोई एड्रैस आ, उस एड्रैस उपर की आ ऑपरेंड आ, तो उस ऑपरेंड के उपर की परफॉर्म होएगा ऐड ऑपरेशंस। नैक्सट ये वन फ्यूअर मैमरी एक्सैस दैन इनडायरैक्ट एड्रैसिंग, वन फ्यूअर मैमरी एक्सैस तुसीं जिहड़ी घट तो घट मैमरी एक्सैस कर सकते हो इनडायरैक्ट एड्रैसिंग के मुकाबले। अगे है ऑटो इनक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड, इस मोड च की हुंदा, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द रजिस्टर इनडायरैक्ट मोड, रजिस्टर इनडायरैक्ट मोड वर्गा ही हुंदा एक्सैप्ट मतलब ये की फर्क की आ डैट द रजिस्टर इज़ इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड आफ्टर इट्स वैल्यू इज़ यूज टू एक्सैस मैमरी। बस डिफरेंस की आ कि जो रजिस्टर आ वो की हमेशा इनक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा जो असी मैमरी विचों वैल्यू एक्सैस कर लिया करांगे, मैमरी च ऑपरेंड फैच किया तो मतलब जो रजिस्टर की जो वैल्यू होगी इनक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। When the address is stored in the register, refer to a table of data in memory। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦਾ ਟੇਬਲ, इस करके नैसेसरी है कि इस टाइम जो रजिस्टर आ उन्होंने इनक्रीज करना डिक्रीज करना क्योंकि टेबल के असी वैल्यूज़ एक्सैस करते रहते हैं। अगे है रिलेटिव एड्रैसिंग, इस मोड विच की हुंदा, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज एडेड to the address part of the instruction in order to obtain the effective address। जो साढ़े कोल program counter is a pointer, program counter here we can say program counter is a pointer, जो the content होंगे उन्होंने किया जो इंस्ट्रक्शन का एड्रैसिंग पार्ट आ वो ऐड करके असी एक इफैक्टिव एड्रैस ऑब्टेन करांगे। उस इफैक्टिव एड्रैस किसी मैमरी एलीमेंट का होएगा जिथे कि सानू की ऑपरेंड मतलब कि मिलेगा। रिलेटिव एड्रैसिंग प्रोड्यूसेस मोर कंपैक्ट इंस्ट्रक्शन सिंस द रिलेटिव एड्रैसेस कैन बी स्पेसिफाइड विद फ्यूअर बिट्स दैन आर रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट द एंटायर मैमरी एड्रैस। जो तुसी पूरी मैमरी एड्रैस मतलब कि डिज़ाइन करते जाते हो तो उसके मुकाबले रिलेटिव एड्रैसिंग के विच की होंदे आ फ्यूअर बिट्स यूज़ की जांदियां ने उसनू डिज़ाइन मतलब कि जो अपने ऑपरेंड आ उन्होंने स्टोर करने के लिए। जिमें फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंस्ट्रक्शन आ वो की आ ऑपकोड आ एड्रैसिंग फील्ड आ, एड्रैसिंग फील्ड मतलब एक्स का एड्रैस, एक्स इज़ ए एड्रैस ऑन वेयर ऑपरेंड इज़ रिसाइड। तो मेरे को ऑपकोड आ एड्रैस आ CPU आ, ठीक है। CPU इहदा काम की आ मैमरी विच ऑपरेंड मैं कह रही सी कि प्लस करता कि प्लस करता PC प्रोग्राम काउंटर जो CPU का पार्ट आ, प्रोग्राम काउंटर नू प्लस करेगा एड्रैस फील्ड के कंटेंट के विच प्लस होने तो बाद जो इत्थे आएगा वो होएगा एक इफैक्टिव एड्रैस। इफैक्टिव एड्रैस किहदा होएगा उस ऑपरेंड का जो वो मैमरी विच पिया हैगा, तो असी जनरेट करना गा इफैक्टिव एड्रैस। वो किवें जनरेट होएगा एड्रैस फील्ड के कंटेंट नू प्लस करना प्लस कि करना PC प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट के तो उत्तों सानू की मिलता इफैक्टिव एड्रैस का। इफैक्टिव एड्रैस किवें जनरेट होंदा PC प्लस X, हेयर PC इज़ ए प्रोग्राम काउंटर मीनस कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस
एड्रैस फील्ड ऑफ एक्स, या फिर कह सकते हैं कि जो अपरेंड होएगा ਉਹਦਾ मतलब एडिशन करना। शॉर्ट एड्रैस्ड फील्ड, ये सब तो जो एड्रैस फील्ड होएगा सब तो ज़्यादा शॉर्टेस्ट होंगे। इट इज़ ऑफन यूज इन ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, इन्हों असीं ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन विच यूज़ करते हैं, सिंगल टाइप इंस्ट्रक्शन घट यूज़ करते हैं। अगे है बेस रजिस्टर एड्रैसिंग। बेस रजिस्टर एड्रैसिंग की होंदा, बेस रजिस्टर एड्रैसिंग मोड द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर्स दे जो कंटेंट ने एडर टू द एड्रैसिस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू obtain द इफेक्टिव एड्रैस। जो बेस रजिस्टर आ ਉਹਦੇ कंटेंट असीं हुण इत्थे कित्थे की ऐड करते हैं, एड्रैस पार्ट दे विच इंस्ट्रक्शन दी एड्रैस फील्ड विच ऐड करके असीं की करते हैं इफेक्टिव एड्रैस कंटेन करते हैं, obtain करते हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ऐड करते ਸੀਗੇ, पर PC ਦੇ मतलब प्रोग्राम काउंटर ਦੇ कंटेंट एड्रैसिंग मोड ਦੇ एड्रैसिंग फील्ड ਵਿੱਚ ऐड करते सी। वट हेयर रजिस्टर्स के कंटेंट, बेस रजिस्टर के कंटेंट असी एड्रैस पार्ट जोड़ा इंस्ट्रक्शन का है वो ऐड करके असी इफेक्टिव एड्रैस ऑब्टेन करांगे। ए बेस रजिस्टर इज अज्यूम टू होल्ड ए बेस एड्रैस, बेस रजिस्टर होएगा अज्यूम करांगे असी कि बेस एड्रैस आ किसी चीज़ का। एंड द एड्रैस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव ए रिप्लेसमेंट रिलेटिव टू द दिस बेस एड्रैस, जो एड्रैस फील्ड है वो इस बेस एड्रैस का एक रिप्लेसमेंट होएगा जो जनरेट होएगा बाद एडिशन तो बाद। तो हुण जिवें एग्जाम्पल मेरे को की आ इंस्ट्रक्शन अपकोड एड्रैस फील्ड, इत्थे मेरे को CPU के BC की जगह पर PC की जगह पर प्रोग्राम काउंटर की जगह पर बेस रजिस्टर जिहदे मेरे को बेस एड्रैस आ, ठीक है। जिहड़े इहदे कंटेंट आ प्लस करूँ मैं बेस रजिस्टर के तो की होएगा मैं अपरेंड का एड्रैस फाइंड आउट करती हाँ। अगे है इनडायरैक्ट एड्रैसिंग मोड, इंडैक्सड एड्रैसिंग मोड। ये की होंदा, in indexed addressing mode the content of the index register is added to the address part of the instruction in order to obtain the effective address। जो index register आ, ठीक है, वो कंटेंट ऐड किए जाते एड्रैस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू obtain इफेक्टिव एड्रैस फाइंड आउट करने वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। तो इंडैक्स रजिस्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਹੋਲਡ इंडैक्स नंबर, जो इंडैक्स नंबर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो लिस्ट ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंडैक्स ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ इंडैक्स नंबर ਹੋਏਗਾ इंडैक्स रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ इंडैक्स नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एड्रैस पार्ट का जो मतलब कंटेंट होएगा वो ऐड करांगे इफेक्टिव एड्रैस फाइंड आउट करने वास्ते। तो यदि जो आप डायग्राम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन की है अपकोड एड्रैस आ, CP के इत्थे की है इंडैक्स रजिस्टर होएगा, ना कि कोई बेस रजिस्टर या PC। ये कंटेंट प्लस एड्रैस फील्ड के कंटेंट प्लस होके मेरे को की आएगा इफेक्टिव एड्रैस। इफेक्टिव एड्रैस की होंगे मैमरी दे अपरेंड जिथे पिया है उस जगह का एड्रैस मैं करूँगी फाइंड आउट करूँगी। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ एड्रैसिंग मोड जो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया अपना जो टॉपिक सी एड्रैसिंग मोड्स की होंगे आ। नैक्सट वीडियो में आप डिस्कस करांगे इस चैप्टर के नाल रिलेटेड जिन्ने भी अगले टॉपिक्स होए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दैन तुसी मेरा जो मतलब वीडियो लाइक करना गा, शेयर करना गा एंड बैल आइकन जरूर दबा दो ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशनस वीडियो के नाल रिलेटेड नोटिफिकेशनस टाइम टू टाइम तुहाडे कोल आउंदियां रहन। थैंक यू सो मच एंड चैनल नू सबसक्राइब करना ना भूलियो। थैंक यू।